करहल की बात करें तो ये यादव परिवार का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। एक तरह से आप इसे विरासत भी कह सकते हैं। यहां पर जीतने का पूरा जोर यादव परिवार ने लगा दिया है, लेकिन वोटिंग के दौरान पूरा मुद्दा ही एक तरह से देखा जाए तो बदल गया। एक लड़की का मर्डर होता है। मर्डर की वजह बीजेपी को वोट डाला जाना बताया जाता है। क्या करहल में प्रशांत यादव ने सिर्फ इसलिए एक युवती को मार डाला क्योंकि वो सपा को वोट नहीं डालना चाहती थी? करहल की वो बात जिसे अखिलेश यादव दबाना चाहते हैं, आप देखिए इस रिपोर्ट में। उपचुनाव में सपा को वोट देने से मना किया तो युवती को मार डाला। आज के 3 दिन पहले प्रशांत यादव पत्रकार है, जो बोलो अखबार दे हुए आज तो जो बोलो वोट काय में दिए जाने का ही बिटिया ने का फूल में दिए, जो बोलो बॉम्बे डार साइकिल में बनाई दिए तो हम नहीं मुर्गिया बनाई दिए। फिर जाने कल 12-1 बजे के बीच में घर से उठाए लेगो बॉडी को। एक वोट के लिए करहल में दलित बेटी का मर्डर। प्रशांत का क्या रसूख है यहाँ पे मैनपुरी में? बड़े बड़े नेताओं के साथ उठना बैठना भी है क्या? हाँ, ये सपा के नेता के साथ है इनका, अखिलेश जी के इनके फोटो भी साथ साथ है। हाँ, तो ये तो सब एक से ही तो है। यादव तो भैया एक से ही तो है, रिश्तेदार है कोई गए। क्या करहल में बीजेपी जीत रही है, सपा हार रही है? और ये तो दलित और पिछड़ों को दबाव में मैं चुनाव लड़ रहा था नहीं, ये तो दलित और जितने कमजोर लोगों को इन्हें बहुत दबाव बनाया चुनाव में। तो ये तो गुंडई इनकी सपा की रही है। बीस नवंबर को एक तरफ करहल में वोटिंग की शुरुआत हो रही थी तो दूसरी तरफ पुलिस बोरे में बंद 23 साल की युवती की लाश खोल रही थी। करहल में वोटिंग के दौरान और वोटिंग के बाद भी 23 साल की दलित लड़की की हत्या मुद्दा बना हुआ है। पड़ा है दलित वोट पे असर पड़ा है। यादवों ने गुंडागर्दी की है तो दलित टोटल मुड़ा है बीजेपी की तरफ। करहल की तरफ का। आपका क्या नाम है? अखिलेश यादव। अच्छा, अखिलेश यादव, उन्हीं की सीट है ये। तो अखिलेश जी, आप ये बताइए कि लगता है कि फर्क पड़ा है चुनाव पर, जिस तरह से ये घटना हुई, लड़की पर दबाव बनाया जा रहा है? बिल्कुल दबाव बना के ही वोट मांगा है, लेकिन उसने दिया नहीं। उसने बोला है कि बोले मैं बीजेपी को समर्थक हूँ, बीजेपी में वोट दूंगा मैं। और वो चुनाव हार रहे हैं, इसलिए वो दबाव बना रहे हैं दलित लोगों पर। आपका क्या नाम? शिषपाल सिंह यादव। शिषपाल जी, आप बताइए क्या लगता है कि ये पूरी घटना है वो चुनाव पर कितना असर डालेगी और बाकी सब? चुनाव पर पूरा असर पड़ा है। उस लड़की ने एक दिन पहले भी कहा था कि मैं कमल में ही वोट देना चाहती हूँ। उन लोगों ने पहले से दबाव बना रखा था कि तुम वोट सपा में करोगे, लेकिन वो दलित होने के कारण वोट नहीं देना चाह रहे थे। जबरदस्ती उनको रोका गया। जब वो नहीं रुके हैं तो उन्होंने जबरदस्ती किडनैप कर लिया गया। सर जी। आपका क्या नाम है भाई? अंकुर यादव। आपको लग रहा है कि फिर सपा को नुकसान होगा ये जिस तरह से घटना हुई? हाँ, नुकसान तो बिल्कुल ही है। क्यों? वो तो करैले में अपनी गुंडागर्दी बल पे ही वोट डलवाते हैं हमेशा। कम 50 पोलिंग हैं जो करैले के और पास की हैं, दलित समाज की हैं, और यादव भी हैं, कुछ और बदर हैं, वो भी गुंडागर्दी से ही वोट डलवाते हैं वहाँ पे। दावा है कि आरोपी प्रशांत यादव ने पहले सपा को वोट देने के लिए दबाव बनाया। युवती ने मना किया तो घर से उठाकर ले गए और हत्या कर दी। करहल में कुल 23,82,000 मतदाता हैं। इसमें से 20% दलित वोटर हैं। दलितों का एक मुश्त वोट जिसे मिला, जीत उसकी पक्की मानी जाती है। इसलिए सपा हो या फिर बीजेपी, सबकी नजर दलित वोट बैंक पर ही। सपा को एक एक वोट मिले, इसके लिए प्रशांत यादव वोटिंग से ठीक 2 दिन पहले यानी 18 नवंबर को पीड़िता के घर पहुंचा था। समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए कहा था। विवाद जो है वोट डालने को लेकर हुआ, किस पार्टी को लेकर ही प्रशांत चाह रहा था वोट डाले? साइकिल में समाजवादी पार्टी साइकिल में कह रहा था कि वो मेरी कमल के फूल में डाल रही थी। जो कह रही, हाँ, वो कह रही थी हमारे मकान बनवाए तो हम बाइक में देंगे। जो कह रहे वो तो नहीं दिए। तो प्रशांत क्या ये समाजवादी पार्टी का नेता है, लोकल नेता है, क्या है ये? अब ये तो नहीं हम कह सकते, वोट वाली कह सकते हैं। अब नेता प्रशांत पत्र यादव है और साइकिल वोट की कह रहा था। तो
तो एक दिन पहले जो है 19 से एक दिन पहले यानी 18 को बहस हुई दोनों के बीच। हाँ बहस हुई। फिर बिटिया ने हमसे कही कि पापा भी ऐसा ऐसा कह रहे हो, तो हमने कहा तू कह रहे हो तो की बात मानी जाए, तू इच्छा है तो वोट तो तुम जहाँ चाहता दे सका तुम वहीं दियो, पापा वहीं दिए। करहल को यादव परिवार अपनी विरासत मानता है, लेकिन करहल के दलितों की सोच यादव परिवार से अलग है। दलित मोहल्ले में मोदी और योगी आगे हैं। एक दलित बिटिया की हत्या करहल में इसलिए कर दी गई क्योंकि वो बीजेपी की वोटर थी। वो खुलेआम कहती थी कि मोदी सरकार ने उसे मकान दिया है, उसे शौचालय दिया है, फ्री राशन दे रही है और सबसे ज़्यादा उसमें लाभार्थी दलित हैं, इसलिए वो कमल के निशान पर बटन दबाएगी। और इस कारण अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के गुंडों ने उसकी हत्या कर दी। उसके माँ बाप बिलख बिलख कर रो रहे हैं। अरे अखिलेश यादव जी, आप चुप हैं। आपकी पार्टी के डीएनए में गुंडाई है, लेकिन याद रखना यहाँ जोगी सरकार है, आपकी गुंडाई नहीं चलने दी जाएगी। करहल समाजवादी पार्टी की खानदानी सीट है। अखिलेश यादव सांसद बने तो अपने भतीजे और लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को विरासत में टिकट थमा दिया। दूसरी तरफ बीजेपी ने अखिलेश के रिश्तेदार अनुजेश यादव को ही मैदान में उतार दिया। अखिलेश यादव 2022 में जिस सीट पर पहली बार विधायकी का चुनाव लड़े, जीती, 2024 में सांसद बनने के बाद छोड़े, भतीजे तेज प्रताप को उतारा, वहां पर यादव नेता ने दलित बिटिया की हत्या कर दी और अखिलेश यादव एक शब्द नहीं बोले। यूपी में 9 सीटों पर वोटिंग खत्म हुई तो अखिलेश अपने एक्स हैंडल पर लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी। इस पोस्ट में 4 से 5 जगहों पर पीडीए का जिक्र है, लेकिन करहल में दलित बेटी की हत्या का जिक्र कहीं नहीं है। अखिलेश यादव पीडीए करते हैं, पीडीए से वोट मांगते हैं, लेकिन उन्हीं के घर में एक दलित बेटी की हत्या कर दी गई। आरोप सपा नेता प्रशांत यादव पर लगा तो मुद्दा बनना ही था। अब उपचुनाव में दलित बेटी की हत्या की गूंज 2027 तक अखिलेश यादव को सुनाई देगी। पूरा उत्तर प्रदेश लाल टोपी वालों के काले कारनामों का ये ताजा संस्करण देखकर हम सब लोग स्तब्ध हैं। गुंडागर्दी की सारी हदें पार करके इंसानियत को शर्मसार करते हुए बूथ संख्या 13 के गांव कजरा में एक दलित समाज की बेटी की जिस प्रकार से नृशंस हत्या की, ये हम सब के लिए दुखद है। पीडीए का नारा देने वाले अखिलेश यादव के लाल टोपी वाले गुंडों ने करहल में दलित समाज की बेटी की जिस प्रकार से निर्मम हत्या की है, वो कहीं ना कहीं प्रदर्शित होता है। करहल समाजवादी पार्टी का गढ़ है। 22 साल पहले यहां बीजेपी चुनाव जीती थी और 2024 के उपचुनाव में यादव वर्सेज यादव, परिवार वर्सेज परिवार के बीच फाइट हुई तो सपाइयों पर हार का डर सताने लगा। करहल को जीतने के लिए सपा ने अपने सभी घोड़े खोल दिए, जाति की दुहाई देने लगे, यादवों से नहीं बटने की बात करने लगे। सपा का गढ़ और अखिलेश को घर में हार से बचाने के लिए सपा के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से पूछने लगे, वोट किसे दे रहे हो? साइकिल का बटन नहीं दबाने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी खुलेआम देने लगे। करहल में 2002 में बीजेपी सपा प्रत्याशी से महज 900 वोटों से चुनाव जीती थी। 2022 में जब अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे थे तब 66% से ज्यादा वोटिंग हुई थी, जबकि 2024 उपचुनाव में 54.1% ही मतदान हुआ है। करहल सपा का गढ़ है, यादव वोटर सबसे ज्यादा है। सवाल यह है कि करहल में किसके वोटर पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचे। कम वोटिंग परसेंटेज समाजवादी पार्टी के लिए कहीं खतरा न बन जाए और बीजेपी को इतिहास दोहराने का मौका न मिल जाए। और आरोप है कि इसलिए सपाई वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए दलितों पर दबाव डाल रहे थे, लेकिन 23 साल की दलित बिटिया ने साइकिल का बटन दबाने से मना कर दिया। करहल में वोटिंग तो खत्म हो गई, लेकिन दलित बेटी की हत्या की गूंज मैनपुरी से लखनऊ तक सुनाई दे रही है। बीजेपी इसे ही सपा का शासन मॉडल बता रही है।
प्रलोभन दिए, झूठ बोला। अब जनता इनकी असलियत को समझ चुकी है, इन्हें बुरी तरह नकार दिया। जिस ढंग से अयोध्या हो, कन्नौज हो, हद हो गई। करहल में एक दलित बेटी की हत्या कर दी और इनको प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। और गुंडई अराजकता जितनी जब सपा पावर में आई है, हमेशा गुंडों को आगे बढ़ने का अवसर समाजवादी पार्टी ने दिया है। परिवार का आरोप है कि हत्या से पहले युवती को शराब पिलाई गई, मारपीट किया गया, नशीली दवाई दी गई, फिर दुष्कर्म किया गया और बेहोशी की हालत में गला घोंटकर हत्या कर दी गई। 19 तारीख को ये आया कि दुर्गा चलो यहाँ तक घूमे आए, यहाँ से ले गया। दुर्गा बोली कहाँ जा रहे, काफी लोगों ने देखा तो ये दुर्गा को बैठा के ले गया। ये था और हाँ मोटरसाइकिल थी। दलित बेटे की हत्या को लेकर एक ऑडियो क्लिप भी सामने आया है। हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि इंडिया टीवी नहीं करता है। हालांकि पीड़ित परिवार का दावा है कि इसी ऑडियो में मृतका की हत्या का सबूत छिपा है। प्रशांत यादव खुद को सोशल मीडिया पत्रकार बताता था और ये इसका दफ्तर है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि इसी दफ्तर में पीड़िता के साथ मारपीट और फिर हत्या की गई। वक्त प्रशांत के घर पर पहुंचे हैं तो ये प्रशांत यादव का घर है। आप देखें जहां पर प्रशांत अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। फिलहाल यहां पर ताला लगा हुआ है और परिघर का कोई भी सदस्य इस वक्त घर पर मौजूद नहीं है। आस पड़ोस के लोगों से हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने ज्यादा बात तो नहीं की, लेकिन उनका ये कहना था कि यहां पर कोई नहीं है। फिलहाल परिवार कहां है ये अभी जानकारी नहीं है, लेकिन जो पीड़ित लड़की के पिता हैं उन्होंने एक ऑडियो भी जारी किया है, ऑडियो रिकॉर्डिंग। हालांकि उसकी पुष्टि अभी हम नहीं करते हैं, जिसमें उन लड़की के पिता का ये कहना है कि प्रशांत जो है वो अपनी पत्नी से बात कर रहा है और वो कह रहा है कि फटाफट जो है उसके ऑफिस पे जाए और वहां पर पीड़ित या मृतक लड़की की जो चप्पल है वो पड़ी हुई है और वो पीछे फेंक दे। ये उसके घर के साथ में प्रशांत का दफ्तर है जहां से वो काम करता था। फिलहाल आप देखें ये प्रशांत यादव है और ये उसका पोस्टर पे फोटो भी लगा हुआ है। फिलहाल यहाँ पर भी कोई नहीं है, यहाँ पर भी कुंडी लगी हुई है। 18 नवंबर को प्रशांत यादव और दलित बेटी के बीच वोट डालने को लेकर बहस हुई। 19 नवंबर को प्रशांत अपने साथ ले गया और 20 नवंबर की सुबह यानी वोटिंग के दिन दलित बेटी का शव बोरे में बंद मिला। इलाके की रहने वाली जिस लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई, उसका शव जिस जगह मिला उस जगह इस वक्त हम मौजूद हैं। दरअसल ये जगह उस लड़की के घर से तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। आप ये देखिए डेयरी प्रोडक्ट का एक बड़ा प्लांट है। इसके ठीक सामने एक छोटी नदी है जिसके ऊपर ये पुल बना हुआ है और इसी नदी में जो है क्योंकि पानी यहाँ पे ना के बराबर है तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि उस लड़की का शव एक बोरे में बंद मिला, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को बरामद किया और उसके बाद पोस्टमार्टम कराया।